बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ बीकॉम पार्ट टू रिड्यूस सिलेबस में क्या है। ऑलरेडी पहले भी अपने फेसबुक ग्रुप पर बताया था कि रिड्यूस सिलेबस जो है उसमें बिजनेस लॉ में दो चैप्टर पार्टनरशिप एक्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स निकाल दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे कोई चेंज नहीं आया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे कोई चेंज नहीं आया, लेकिन वही बार बार एक ही चीज़ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कहाँ लिखा हुआ है कि फ्री कंसेंट आएगा और कहाँ लिखा हुआ है कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज आएगा। तो भाई, सबसे पहला काम, जब आपको डाउट होता है तो आप खुद कोशिश किया करें कि आप जो हैं वो सिलेबस को देखें। अब आपको ये करना चाहिए था कि आप पुराना सिलेबस देखते, जो इजीली कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मौजूद है। फिर आप रिड्यूस सिलेबस देखते, दोनों का कंपैरिजन करते, आपको आइडिया हो जाता कि कौन सी चीज़ आ रही है और कौन सी चीज़ नहीं आ रही। अब मसला ये है कि पुराना सिलेबस किसी ने देखा ही नहीं है। मेरे ख्याल से 90% स्टूडेंट्स ने अपनी ज़िंदगी में बीकॉम का सिलेबस नहीं देखा होगा। जो पुराना सिलेबस ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है, रिड्यूस की बात नहीं कर रहा, 90% स्टूडेंट्स ने नहीं देखा होगा। हमारा ट्रेंड ये है कि जब पेपर होता है हम 5 ईयर उठाते हैं, क्वेश्चन देखा और तैयारी शुरू कर दी। हम ये नहीं देखते कि सिलेबस में क्या चीज़ मौजूद है। अब ये सामने हमारे खुला हुआ है जो इस वक्त हमारा सिलेबस है, पूरा कंप्लीट सिलेबस बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ का। इसमें देखें, पहली चीज़ है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको नज़र आ रहा होगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर मैं आऊँ रिड्यूस सिलेबस की तरफ, ये हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको ज़रा देखते हैं। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। अब छोटी सी बात है, आसान सी बात है। एसेंशियल्स एलिमेंट्स हैं 6-7, जिसमें कैपेसिटी भी आ जाती है, फ्री कंसेंट भी आ जाती है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी आ जाती है। भाई, जब इसने ये लिख दिया है यहाँ पे कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जो कि यहाँ भी मौजूद है, ये रहा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें सारी चीज़ें फॉल करती हैं। अब आप कह रहे हैं नहीं ये नहीं आता वो नहीं आता, भाई सारी चीज़ें आ रही हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। वो एक पेज का उसको अपना सिलेबस बनाना है, तो क्या वो पूरी यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट बना के देगा कि 7 और 8 इंडेक्स एसेंशियल्स के नाम लिखेगा, फिर जो है ऑफर के जो रिक्वायरमेंट्स है, एक्सेप्टेंस, वो क्या आपको सारी है लिस्ट बना के देगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। जब उसने ये यूज़ कर लिया है कि एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि पुराने सिलेबस में चलते हैं, उसमें सारी चीज़ें फॉल कर रही हैं। अब आपने इसकी एक एक चीज़ देखनी है। अगर ऑफर देखना है तो आपने पूरा ऑफर देखना है, एक्सेप्टेंस पूरा देखना है। फ्री कंसेंट है तो फ्री कंसेंट में आपने कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, सारी चीज़ें देखनी है। आपने कॉम्पिटेंट पार्टी देखनी है तो आपने माइनर को भी देखना है, आपने अनसाउंड माइंड को भी देखना है, आपने सबको देखना है। फिर वॉइड एग्रीमेंट कंटिजेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए अगर हम यहाँ पर आए तो ये वॉइड एग्रीमेंट कंटिजेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम आते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज एजेंसी, डिट्टो, सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर। तो भाई, किसने कहा कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूछा जा रहा? पूरा एग्जैक्ट जो पिछला सिलेबस है, एक एक चीज जो पीछे पास्ट पेपर्स में कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से पूछी गई है, वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। अभी भी अगर किसी के दिमाग में ये है कि ये फला नहीं पूछा जाएगा, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको खुद नहीं पता होता और वो मिसगाइड करते हैं कि ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, तो भाई काइंडली, आपको अगर किसी चीज़ का नहीं पता तो आप दूसरों को मिसगाइड ना करें, और जो पूछ रहे हैं वो खुद जरा देख लें कि हो क्या रहा है। एक चीज़ होती है कि किसी की सुनी सुनाई बात पे, और एक दूसरा है कि आप खुद उसको देखें। तो आप खुद चेक करें कि क्या चीज़ सिलेबस में है और क्या चीज़ सिलेबस में नहीं है। तो अभी हमने देख लिया, पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा रिड्यूस सिलेबस में शामिल है। सेल ऑफ गुड एक्ट पे आते हैं। डिफाइन गुड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, डिफाइन गुड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, distinction between sale and agreement to sell, distinction between sale and agreement to sell, price, condition and warranties, price, condition and warranties, transfer of property, transfer of property,
ट्रांसफर ऑफ टाइटल अनपेड सेलर, टाइटल ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल अनपेड सेलर, उसके राइट्स, डिलीवरी एंड इट्स रूल्स और ऑक्शन, डिलीवरी एंड इट्स रूल ऑक्शन, एक एक चीज सिलेबस की रिड्यूस में, सेल्स ऑफ गुड में जो पूछा जा रहा है पास्ट पेपर्स में वो सारी चीजें इसमें आ रही हैं, कोई चेंज नहीं किया गया है इन दोनों एक्ट्स में। कैरेज ऑफ गुड्स पार्टनरशिप नहीं है अब न्यू में, निगोशिएबल नहीं है अब न्यू में, सिक्योरिटीज नहीं है अब न्यू में। कैरेज ऑफ गुड्स देखते हैं, कैरेज ऑफ गुड्स, कॉमन कैरियर, एसेंशियल्स ऑफ कॉमन कैरियर, कॉमन कैरियर, एसेंशियल्स ऑफ कॉमन कैरियर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कॉमन कैरियर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कॉमन कैरियर, रिस्ट्रिक्टेड लाइबिलिटी ऑफ रेलवे कैरेज, restricted liability of railway carriage, कॉमन कैरेज एंड बाय सी, सारी चीज़ें मौजूद हैं, कुछ भी कैरेज ऑफ गुड्स में से नहीं हटाया गया, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है पूरे का पूरा। सिर्फ आपके ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज में और मॉर्गेज और चार्जेस और वो था वो, और पार्टनरशिप एक्ट, ये तीन आपके नहीं हैं। इंडस्ट्रियल लॉ पूरे का पूरा 100% इंडस्ट्रियल लॉ आपके पास मौजूद है। फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस, कुछ भी रिड्यूस नहीं है इसमें। अब जब कुछ भी रिड्यूस नहीं है तो फिर बिला वजह ना खुद कंफ्यूज हो ना दूसरों को कंफ्यूज करें, और तैयारी करें। जो चीज़ें 5 ईयर में है या जो गैस पेपर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो पूरे का पूरा आपने देखना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हवाले से। सिर्फ आपने जिन चीज़ों को छोड़ना है वो आपने छोड़ना है कि पार्टनरशिप से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको आप छोड़ दें, बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको छोड़ दें, मॉर्गेज चार्जेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको छोड़ दें। ये तीन चीज़ें आपने छोड़ देनी है, बाकी आपने सारी चीज़ें 100% करनी है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और अब आप जो है ये सारी कन्फ्यूजन आपके दिमाग से निकल गई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।